हेलो गाइस, नीरज बाइनरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस चैनल में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव कैंडल रीडिंग किस तरीके से की जाती है, लाइव मार्केट को किस तरीके से किया जाता है कि मार्केट की कंडीशन बता करके आप नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो ओवरऑल एक मार्केट में अप ट्रेंड है जो कि बायर्स का आ रहा है ना। और बायर्स क्या बता रहे हैं कि हम ऊपर जाना चाहते हैं। तो ये वाली कैंडल पे अभी तो कोई ट्रेड नहीं है, तो हम नेक्स्ट चार्ट को ओपन कर लेते हैं गाइस। एक अप ट्रेंड है यहाँ पर भी। और बायर्स ने क्या किया है, बायर्स ने हाई का लेवल का ब्रेकआउट किया है, बट इसके बाद एक ग्रीन की ट्रेड है गाइस यहाँ से, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि हाई का ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल रिवर्स हो सकती है ना। तो यहाँ से हम अभी थोड़ा सा चार्ट चेंज कर लेते हैं कि एक अच्छा सा चार्ट मिल जाता है, उसके बाद हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे गाइस, है ना। अभी ये वाला चार्ट देखते हैं गाइस, ये वाला चार्ट सही है। ओवरऑल एक मार्केट है जो कि करेक्शन में निकली है, जो कि साइड वाले मार्केट को करेक्शन कर रही है ना। इम्पल्सिव वेव है ये, और ये एक मार्केट यहाँ जाना चाहती है जो कि इसका टारगेट है। अभी जो ये ग्रीन कभी बनती है तो इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन बनने का रीज़न क्या है वो हमें डिसाइड करना होगा, है ना। यहाँ पर एक 990 का राउंड नंबर है जो कि इम्पोर्टेंट होगा। और ओवरऑल एक मार्केट है जो कि डाउन ट्रेंड में जाना चाहती है, और मार्केट में एक क्या बनाया जा रहा है, एक डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया जा रहा है ना। देखते गए क्या होता है। ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना दिया गया है, और इसने कैंडल ने हल्का सा गैप डाउन किया है जो कि किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया है, क्योंकि 100 का राउंड नंबर उसने टच नहीं किया है। तो इस पे ट्रेड गाइस, वैसे तो इसने 100 के राउंड नंबर को टच तो नहीं किया है ना, जो कि 000 का राउंड नंबर है। तो बायर्स की ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड है और एक बायर्स को आने के लिए दिक्कत परेशानी है यहाँ पर, है ना। तो इस कैंडल पे हम वेट करेंगे। देखते अभी इसका टास्क क्या है, 50% ऑफ ग्रीन कलर की कैंडल का लेवल का ब्रेकआउट करना। देन फिर हम रेड के लिए 100% जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट की कंडीशन ही नीचे जाने की है ना, जो कि इसका 50% यहाँ पर आएगा, है ना। अभी देखते गाइस क्या होता है। अभी तो वो उस लेवल का ब्रेकआउट कर रहे हैं, और उस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद हम सेलर्स की तरफ जाने वाले हैं। और कैंडल क्या करती देखते। कैंडल ने वही क्लोजिंग करवाई है, तो मैं यहाँ से सेलर्स की तरफ जा रहा हूँ कि ये एक शॉर्ट ट्रेड है सेलर्स की बनने की। अब मैं शॉर्ट ट्रेड क्यों कहा हूँ मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैं इस ग्रीन कलर का 50% लगा के बता देता हूँ आपको कि क्या सिचुएशन यहाँ की है ना। तो यहाँ पर हम इसकी बॉडी टू बॉडी लेते हैं, है ना। तो डाटा एंट्री से आप 50% ऑफ कैंडल का निकाल सकते हो। तो ये 50% ऑफ कैंडल ये थी, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका 50% ब्रेकआउट होता है तो देन हम 100% ट्रेड के लिए जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड है गाइस डाउन ट्रेंड के लिए, और मैंने यहाँ पर $100 की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि विन होनी चाहिए, लॉजिकल बेस पर ट्रेड की गई है, ठीक है। देखते गाइस क्या होता है। अभी तो मेरी ट्रेड वैसे यहाँ पर लगी है, वैसे ठीक है 45 के एक नंबर पे लगी है ना। तो कैंडल उसके नीचे क्लोज होना उसका टास्क है। अभी तो वो ग्रीन बन रही है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो गाइस ये वाली ट्रेड शायद हमारी लॉस करवा देगा OTC, तो हम इसे OTC बेस पर ट्रेड करने वाले हैं। अभी इसने गैप अप कर दिया है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन की ट्रेड करने वाला हूँ, और यहाँ से मैं 3-4 ट्रेड ओपन करने वाला हूँ गाइस, है ना। क्योंकि यहाँ पर इसने कलर चेंज एक लेवल था जो कि ब्रेकआउट किया गया था, है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड की है गाइस बायर्स की। अब बायर्स की ट्रेड करने का लॉजिक जो है वो नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप अप कर दिया है उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। सिर्फ भी मैंने बायर्स की ट्रेड इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर अब OTC प्ले कर रहा है, और हम OTC बेस पर ट्रेड कर रहे थे। अभी तक हम हमारे लॉजिकल बेस पर ट्रेड कर रहे थे, बट OTC तरीके से ट्रेड की जानी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि हर टाइम OTC काम नहीं करता है ना। तो इस तरह से अभी काम नहीं किया था, हमारा लॉस लगाया उसने, है ना। तो हम उसको उसी तरीके से हमें आता है कि उस तरीके से किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। अभी तो ये कैंडल जो है वो एग्जॉशन कैंडल, इसने गैप अप कर दिया है, तो यहाँ पर भी मैं ग्रीन की ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पर 80 से 90% लोग जो होंगे वो डाउन की ट्रेड ज़रूर करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीज़न सिंपल सा है कि एक एग्जॉशन कैंडल है जो कि ये वाली कैंडल है, क्योंकि इसका रिएक्शन सभी ने देखा है ना। कि ये कैंडल जो है वो बनती गई, उसके बाद गैप अप भी हो गया, जिसकी ज़रूरत तो कुछ थी नहीं, क्योंकि प्रीवियस के सभी लेवल्स का ब्रेकआउट इस कैंडल ने कर ही दिया था, है ना।
फिर भी इसने गैप अप किया, तो यहाँ पर जो चांसेस है लॉजिकल ट्रेड की जानी चाहिए तो वो सेलर्स की ही होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, है ना। बट मैं यहाँ पर ग्रीन की ट्रेड इसलिए किया है क्योंकि ये एक OTC मार्केट है ना। देखते गाइस क्या होता है। ये वाली ट्रेड हमारी लॉस होती है या प्रॉफिट होती है। लॉस हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि ये कैंडल अभी एक डोजी टाइप बन रही है ना। इस कैंडल को ग्रीन बनना है उतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक OTC प्ले किया है और इसने एग्जॉशन कैंडल की शुरुआत की है जो कि ये है, और इस कैंडल ने बना दिया है डोजी, है ना, ग्रीन बना दी गाइस लास्ट में। बस कोई बात नहीं, हम इसे रिकवर करेंगे। ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से मैं डाउन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसने गैप अप जो किया है वो लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर और आ जाए तो देन और ऊपर से ट्रेड कर दूंगा। सिंपल सा रीज़न है, इस लेवल ने इस लेवल को कलर, यहाँ पर जो लेवल है कहाँ गया मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 47 के राउंड नंबर को 47 को ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप अप किया था, और जब भी मार्केट गैप अप करती है तो लेवल को ब्रेकआउट करने करती है। और यहाँ पर मैंने एक लॉजिकल ये भी लिया था कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार हमें क्या बताता है, मार्केट डाउन जाने वाली है, और यहाँ पर बायर्स की रिड्रेशन भी नहीं आई है। बायर्स सेलर जो है वो पूरी तरीके से पावरफुल है, इस कारण से मैंने यहाँ पर बायर्स की ट्रेड नहीं की, सेलर्स की, क्योंकि सेलर्स की ही ट्रेड यहाँ पर होगी, है ना। यहाँ पे $150 की रिस्क लिया है मैंने, और ये लॉजिकल ट्रेड है गाइस, है ना। यहाँ पर OTC ट्रेड पे नहीं किया है मैंने। इसके बाद इसने कर दिया गैप डाउन, तो इसे गैप डाउन की क्या ज़रूरत थी, देखा जाए तो गैप डाउन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट मैं यहाँ से बायर्स की वापस से मैं $150 की रिस्क ले रहा हूँ, जो कि बायर्स की साइड है, क्योंकि गैप डाउन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सभी लेवल्स का ब्रेकआउट उसने कर दिया है ना। हमारा हायर लो का लेवल उसने ब्रेकआउट कर दिया जो कि ये है, और जब भी हायर लो का ब्रेकआउट होता है तो कैंडल रिवर्स होती है, इस कारण से मैंने यहाँ पर बायर्स की ट्रेड की है। देखते गाइस ये क्या होता है। अभी तो रेड बन रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाली ये कैंडल बनती है, उसके हिसाब से हम आगे की ट्रेड फाइंड करेंगे, है ना। अभी उसको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आया है यहाँ पे पुश, और ये वाली कैंडल जो है वो अभी ग्रीन बननी चाहिए, जैसे कि मैंने अपना लॉजिक लगाया है, और अभी वो ग्रीन बन रही है गाइस, है ना, क्योंकि गैप डाउन की कोई ज़रूरत नहीं थी जो कि बायर्स ने करवाया था, इस कारण से मैंने यहाँ पर ग्रीन की ट्रेड की थी गाइस। तो गाइस ये वाली ट्रेड भी हमारी विन हो जाती है, और जो भी प्रीवियस में हुआ गया था वो सभी रिकवर करके हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, है ना। तो हमें पता है किस तरीके से ट्रेड की जाती है। इसने कलर चेंज के लेवल को स्किप कर दिया है, तो यहाँ पर जो है होगी तो बायर्स की ट्रेड, बट मैं अभी नहीं करूँगा। और जो गाइस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुआ है वो ज्वाइन हो सकता है, वहाँ पे हम रियल चीज़ें सिखाते हैं और रियल चीज़ें ही बताते हैं। लाइव कैंडल रीडिंग पर मैं चीज़ें बताता हूँ, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है ना। ये मेरा सेकंड चैनल है, क्योंकि फर्स्ट चैनल मेरा थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, उस पर स्ट्राइक आ चुकी है, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना।